क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए मतलब पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है तुमने, आंसर पाई में आना चाहिए। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। ठीक है, तो एक अर्धगोला बनाओ, हेमिस्फीयर बनाएंगे हम, टाइप का अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है बोल रहे हैं। लो ऐसा कुछ होगा, यहां पर एक शंकु बना दो, इस टाइप की एक खिलौना है मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ खिलौना है बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस दे रखा है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की जो हाइट है वो रेडियस की इक्वल है, रेडियस 1 सेंटीमीटर तो शंकु की हाइट भी 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब बोलना है इस ठोस का आयतन निकालो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे ठोस का आयतन। देखिए जब ठोस का हम आयतन निकालेंगे तो क्या चीजें हैं भाई, ठोस ठोस किस किस से मिलकर बनाए, एक तो शंकु से मिलकर बनाए, दूसरा अर्धगोले से मिलकर बनाए, तो दोनों का आयतन ऐड करेंगे तभी तो ठोस का बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है अभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता ही नहीं होता, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। एक चीज इंपोर्टेंट यहां बता रहा हूं मैं, देखो यहां पर शंकु और अर्धगोले की बात हो रही है, याद रखिएगा इसमें क्या है, इसका रेडियस सेम है। ठीक है, रेडियस क्या है, सेम है, तब इसमें आर दोनों में आर ले रहे हैं हम, है ना। अगर कई बार ऐसा हो सकता है सवाल में कुछ डायग्राम ऐसे हैं आपके जिसमें दोनों का रेडियस अलग होता है, तो इसमें एक का R1 मान लेना, एक का R2 मान लेना, रेडियस मतलब त्रिज्याएं अलग अलग रखनी पड़ेंगी फिर, है ना। ये क्योंकि शंकु की त्रिज्या है, ये क्या है अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए 2/3 1/3 ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा क्योंकि पाई के पदों में निकालना है। आर क्या है आपका 1 है क्या नहीं है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एच भी आपका 1 है, प्लस 2/3 ऐसी रहेगा, पाई भी ऐसी रहेगा, आर क्या है आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, तो पाई/3 हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 2 पाई/3 हो गया, 1 ही हो, बताओ। अब हर समान है, देखो बेस अगर सेम होते हैं तो ऊपर एज इट इज हो जाता है, तो पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई आप जानते हो 3 पाई होता है, 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, क्या बचेगा पाई। अब ये पाई आ गया है। ठीक है, अब आपने निकाला है वॉल्यूम, आयतन, वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो क्यूब में होता है वॉल्यूम, याद रखिएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, किस में होगा, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो स्क्वायर में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम क्यूब में होगा। समझ में आया नहीं आया बोलिए, कोई दिक्कत किसको।